अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। भाई फैसला कितनी देर में सुनाया जाएगा? चीफ जस्टिस का कहना था कि हम कितनी देर में वापस आते हैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तमाम वकला का वो शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अदालत की मावनत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन इस केस पर समाअत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम और दिलचस्प मोड़ भी आए इसमें। सदर के वकील सलमान अकरम राजा जो मौजूद थे इस समाअत में, उनका कहना था कि सदर के पास केपी में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। सदर अपनी तारीख देने की जो एडवाइस है वो वापस ले चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल क़य्यूम, आज ही फैसला सुनाया जाएगा इस केस का, मुख्तसरन बताइएगा आज की समाअत में क्या कुछ हुआ? जी हाँ, अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस की सरबराही में वो 5 रुकनी बेंच जो 9 रुकनी लार्जर बेंच से शुरू हुआ था, उसने 2 दिन की मुसलसल समाअत के बाद समाअत मुकम्मल कर ली है और अब जो फैसला है वो बकौल चीफ जस्टिस के अब से कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। लेकिन कितनी देर लगेगी ये बात जो है वो नहीं कह सकते हैं। आज की जो सारी समाअत थी, आज भी 2-3 मराहिल के अंदर आज की समाअत हुई है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और फिर 11 बजे के बाद 3 बजे तक और 3 बजे के बाद से अब 6 बजे तक जो है वो इसकी मुसलसल समाअत हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वकील ने कल दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। आज फ़ारूक एच नाइक जो हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। फ़ारूक एच नाइक के जो दलाइल थे उसमें उन्होंने अदालत के सामने जो है वो आज खुद नोटिस के ऊपर और वो आइनी पिटीशन जो कि केपी के स्पीकर और पंजाब असम्बली के स्पीकर की तरफ से दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हम अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन मालूमात दें। कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस जिसमें सूबाई असेंबलियों में इंतखाबात की तारीख का मामला तय किया जाना है, फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और इसका फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले ये कहा गया था कि फैसला आज ही सुनाया जा सकता है, लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि यह फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। ये मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक और आज खुद नोटिस केस की समाअत थी। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन इस केस की समाअत की है और कल इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। मरियम नवाज नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले समाअत मुकम्मल की थी और उठते वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा। लेकिन फिर उनके सेक्रेटरी जो है वो अदालत में आए और उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे जो है वो इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। अभी जो है वो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था कि जो तमाम वकला के दलाइल दिए गए हैं उस पर हमें उनको प्रोसेस करने के लिए और उस पर फैसला करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। तो अब ये बताया गया है कि बल्कि बाकायदा कोर्ट नंबर 1 में आके ऐलान किया गया है कि चीफ जस्टिस का कहना है कि ये जो फैसला है इंतखाबात के लिए की ताखीर के लिए और खुद नोटिस का, ये कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। ठीक है, मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद रही है। अपने नाज़रीन को बड़ी खबर दें। 2 रोज समाअत हुई और आज समाअत मुकम्मल हुई। फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। आज कुछ देर पहले चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि हमने तमाम वकला की गुफ्तगू, उनके दलाइल, उनके निकात, उनके आर्गूमेंट्स सुन लिए हैं, इसे प्रोसेस करेंगे और कुछ देर में किसी फैसले पर पहुंचेंगे। लेकिन सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ने कुछ ही देर बाद अदालत में आकर बताया कि यह फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच है। 23 फरवरी को जब इसकी समाअत शुरू हुई तो 9 रुकनी बेंच था, जिसमें से 2 जजेस ने रिक्यूज किया, माजरत की। इस केस का हिस्सा बनने से 2 ने। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, अदालत का कहना है कि जो तमाम फरीकैन की जानिब से दलाइल दिए गए हैं उनको प्रोसेस करने में, उनका जायजा लेने वक्त दरकार है, लिहाजा फैसला जो है वो कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा।
जी, जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो फैसला है 11:30 बजे कल सुनाया जाएगा। और ये जो है वो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर जो है वो ये आकर बताया कि क्योंकि बहुत सारे दलाइल हैं, गुजारिशात हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर जायज़ा लेने के बाद इस पर डेलिब्रेशंस की ज़रूरत है, तो लिहाजा अब जो है ये फैसला जो है वो कल सुबह 11:30 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगी। आज जो है ये एक बहुत गैर मामूली बात है कि अभी थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम डेलिब्रेशंस करेंगे और फिर उसके बाद सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस जो हैं वो आकर कहते हैं कि डेलिब्रेशंस हैं और उसके ऊपर फैसला जो है वो कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले भी आज एक बहुत अहम समाअत हुई थी और वो समाअत थी बेंचेस की फिक्सेशन के मुतालिक। जस्टिस काजी फ़ैज़ और जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले के बेंच ने वो की थी और ये उस वक्त शुरू हुई थी जब जस्टिस काजी ठीक है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बता रहे हैं 5 रुकनी बेंच कल सुबह 11:30 बजे ये फैसला सुनाएगा। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ने अदालत में आकर वहां मौजूद वकला, उनके नुमाइंदों और मीडिया को इस बारे में आगाह किया। कल सुबह 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। 23 फरवरी को इसकी समाअत शुरू हुई थी। खुद नोटिस की 9 रुकनी बेंच था जो गुज़िश्ता रोज यानी कि 27 फरवरी को 5 रुकनी रह गया था और 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत शुरू की, जिसमें ये 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान शामिल हैं जिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदखिल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। 2 रोज़ वकला को सुना गया, मुख्तलिफ जो फरीक़ैन थे उनके दलाइल सुने गए और उसके बाद आज इस समाअत को मुकम्मल कर लिया गया है। फैसला कल सुनाया जाएगा। इस वक्त PTI के रहनुमा फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करेगा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सके और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने कानून के मुताबिक यानी दफ़ा 58 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी कर सके। ये दो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर बहस जो है वो रही है और अब से कुछ देर कबल ये समाअत मुकम्मल हुई और अभी ये कहा जा रहा है कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर ये कहा था कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब अदालती अमले के मुताबिक फैसला कल सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। एक मौके के ऊपर आज जज साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि कंसेंसस से मामला हल होने चाहिए। ये जो सोच है जज साहब की, ये एक बिल्कुल सियासी एतबार से दुरुस्त सोच है और हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ें और हम इलेक्शंस एक कंसेंसस से करा सकें। लेकिन जहाँ पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीके इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? इन हालात में तो कंसेंसस नहीं हो सकता। लिहाजा अदालत से हमने यही इस्तदा की कि आइन के मुताबिक आगे चलना चाहिए। अगर एक दफ़ा अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। ये आप देखिए कि जो हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत शरीफ फैमिली को भुट्टो के नज़रिए पे लेके आएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी जरदारी साहब जो है वही जनरल ज़ियाउल हक को अपना पीर मान चुके हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और वो 90 दिनों का वादा था जो 11 साल के ऊपर गया। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की हैं वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को, दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। और अब वाहिद हल यही था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती, इसमें मुदाखलत करती
और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करते हुए आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाती। हमें बड़ी इस बात के ऊपर इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, और यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो उनके ऑफिसेज ही रिडंडेंट हैं। और आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। उनको रास्ते में मुख्तलिफ हीले बहानों से जो पुरानी स्ट्रैटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की, वो भी हमें नजर आई। ये हमने देखा सजाद अली शाह के खिलाफ किस तरह से उस वक़्त रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया और रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। आज फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है, जहां पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। और अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है कि वो तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हों। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, चाहे वो बेंचेस बनाने के ऊपर हैं, चाहे मामलात के ऊपर हैं, हमारी अपील यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन मामलात को नून लीग के सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर फैलाने के बजाय अपने मामलात को अंदर बैठ के हल करें, और ये इसको सुप्रीम कोर्ट को एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा ना बनाया जाए। वरना सभी को पता है कि यहाँ पे कौन किसके लिए काम कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम को बढ़ाने में कौन से ग्रुप क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये जजेस को भी अच्छी तरह मालूम है, चीफ जस्टिस साहब को भी अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश यही है कि जो भी इख्तलाफात हों, जो भी इश्यूज़ हों, वो फुल कोर्ट की मीटिंग में आप अपने कमेटी रूम के अंदर बैठ के उसको हल करें, जाएगा कि वो मीडिया की गुफ्तगू का मरकज़ बने और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कमी लाने की कोशिश की जाए, ये बहाने बना के। 4 बजे बाद दोबारा शुरू, इसके बाद आज जो है, आज जो उन्होंने जो जैसे मंसूर साहब ने ऑफर की कि आप कंसेंसस से डेट तय कर लें, उसके ऊपर चूँकि हुकूमत ने उससे सरीहन इनकार कर दिया, और हमारा मौक़िफ़ पहले से ही ये था कि इंतखाबात 90 दिन से आगे किसी सूरत में नहीं जा सकते। अगर आज अदालत के ज़रिए 90 दिन में आगे इलेक्शन चले जाएंगे तो फिर तो कोई भी जाके इलेक्शनों को आगे करवाने के चक्कर में पड़ जाएगा, और पाकिस्तान की सारी बुनियाद ही आइन की हिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद, जमहूरियत की बुनियाद ये है कि इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होने वाले लोग पाकिस्तान में अल्लाह की हदूद के अंदर रह के कानून साजी करेंगे, और इंशाअल्लाह ये फैसला इसी बुनियाद पे होगा, और हम सब इस फैसले को देख रहे हैं, कल इंतज़ार करें। बताइएगा, आपने इशारा किया कि मुस्लिम लीग नून के अलाकार है, किसकी तरफ आपका इशारा है? मैंने कहा कि कुछ मीडिया के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल करते हैं? PMLN। जैसा तहरीक इंसाफ ने क्या मुनासिब नहीं समझा कि वो कोई डेट दे देती, या उस लिहाज से हमने तो नहीं दिया? हमने तो डेट दे दी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, ये आइन की मंशा है, और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। आइन को कोई जो है वो खेल ना बनाया जाए कि जिसका जो दिल करे उसको उस तरह से ले जाए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन के अंदर होने। थैंक यू। PTI रहनुमा फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसने करना है, इस पर बहस हुई है, और इसके साथ साथ उन्होंने मरियम नवाज ने जो तकरीर की थी उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहिवाल के यूथ विंग और सोशल मीडिया टीम का इजलास हुआ। इजलास की सदारत सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने की। इजलास में यूथ विंग और सोशल मीडिया के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया गया और विंग को वुसअत देने पर मुशावरत की गई। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, नौजवानों को सच और झूठ का फ़र्क समझाना होगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को तरक्की के मौके दिए। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों के हाथ में किताब और लैपटॉप दिए। मरियम नवाज का कहना था कि नौजवानों की तालीम और तरबियत ही पाकिस्तान की तरक्की के करीब है। मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को रोज़गार, कारोबार और तालीम के मौके दिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस प्रोग्राम को मज़ीद वसी कर चुके हैं, नौजवानों को तमाम शोबों में आगे लाएंगे। ओहदेदारान ने यूथ विंग और सोशल मीडिया को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मरियम नवाज को तजावीज़ भी पेश की।
अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन का कहना है कि ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात सरमायाकारी के काबिल हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। But my emphasis has been that the relationship between the United States and Pakistan is worth investing in. Pakistan has a great future. It has a young population. It has the dominant population in Pakistan are young. That means they are energized to be engaged in the sciences, medicine, and business. We just have to be invested in. And I think as much as we continue to invest in Pakistan and build our friendship, great things are going to happen. अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप बनी है और हमारे में इतनी सारी चीज़ें कॉमन हैं। अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करें तो माशाल्लाह हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। So we need to work together. डॉलर असली ताज जाली है। सिंध के वजीर रेवेन्यू मखदूम महमूबुज़्ज़मान के प्राइवेट सेक्रेटरी सैफ अली शाह ने डॉलर का हार और सोने का ताज पहनाए जाने की खबर की वजाहत कर दी। कहा, निकाह में डॉलर्स का हार और ताज वजीर रेवेन्यू ने नहीं, उनके स्कूल के एक दोस्त ने पहनाया। ताज सोने का नहीं था, इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। डॉलरों का जो हार पहनाया गया वो सिर्फ $90 का था, जिसकी मालियत महज 24,000 रुपये बनती है। कल खबर आई थी कि वजीर रेवेन्यू मखदूम महमूबुज़्ज़मान ने प्राइवेट सेक्रेटरी को निकाह की तकरीब में डॉलरों का हार और सोने का ताज पहनाया। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 4 रोज़ा रंगारंग लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल जारी है। आज रूबरू सेशन, किताबों की रुनुमाई, फूलों की नुमाइश, थिएटर, ड्रामा और सनती और ज़राई नुमाइश के लिए भी मेला सजेगा। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल दूसरे रोज़ भी जारी है। अदबी और सकाफती मेले की तकरीबात का आगाज़ आज सुबह हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद एडिटोरियम में हुआ। दूसरे रोज़ सेशन रूबरू किताबों की रुनुमाई और फूलों की नुमाइश जारी है। फेस्टिवल में आज बगदाद अल जदीद कैंपस में सनती नुमाइश और मुकामी दस्तकारियों समेत ज़राई नुमाइश होगी। लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल मेले के दूसरे रोज़ रात को सकाफती शो और थिएटर ड्रामा पेश किया जाएगा, जिसमें नामवर फनकार अपने जौहर दिखाएंगे। ये फेस्टिवल 2 मार्च को इख्तिताम पजीर होगा।